नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उद्यमिता के टॉपिक सृजनशीलता पर। हमने सृजनशीलता पर पिछली क्लास में भी चर्चा की कि सृजनशीलता की प्रक्रिया क्या है। तो हमने पूरी प्रोसेस देखी कि किस प्रकार से क्रिएटिविटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए कैसे बीज को अंकुरित करना विचारों के माध्यम से, और उन विचारों को फिर कैसे हम थिंक में डेवलप करते हैं कि हम फिर उनको सोचते हैं, और सोचकर फिर उनसे जो हमें एक लॉजिकल निर्णय या डिसीजन निकल के आता है, उसको हम अपने व्यवहार में या बिहेवियर में, अपने आचरण में उसे अपनाते हैं, और उसको फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब सृजनशीलता की प्रक्रिया में हमने देखा था। और आज हम चर्चा करते हैं सृजनशीलता की विशेषताएं या गुण या लक्षण। तो बताइए सृजनशीलता क्या करती है। सृजन का मतलब निर्माण करना, नवीनता का निर्माण करना। तो नवीनता को जन्म देती है सृजनशीलता। जैसे आपने बीज अंकुरित किया तो बीज से क्या निकलता है, एक नया पौधा निकल के बाहर आता है, मतलब कि नवीन उत्पत्ति को जन्म देती है। दूसरा सुधारात्मक। इसमें क्या होता है कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करके उसमें जो भी बुराइयां हैं, जो भी अवगुण हैं, उनको दूर करती है, और उसमें जो भी अच्छाइयां हैं उनको सम्मिलित करती है, उनको ऐड करती है। समस्याओं का समाधान, क्योंकि नयापन होगा तो जो पुरानी समस्याएं होंगी, जो चुनौतियां होंगी, उनको हम क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। अगला चुनौतियों का भी समाधान, कि हमारे सामने जीवन में कई चुनौतियां हैं कि भाई व्यक्ति कैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा, कैसे व्यक्ति यात्राएं करेगा, तो हमने कैसे व्यक्ति ग्रहों का ज्ञान या उसका अध्ययन करेगा। हमारे सामने कई चुनौतियां थी। जब आदि मानव था तो कैसे वह मानव बना, उसके सामने कई प्रोसेस थी, कई समस्याएं थी। तो उनका उसने क्या किया, नवीनता, नए विचारों का सर्जन किया कि मैं लोहे की खोज कैसे करूं, लोहे का यूज कैसे करूं, मैं कैसे नगरीकरण करूं, कैसे मैं नए नए उद्योगों की स्थापना करूं, कैसे मैं परिवहन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधनों का निर्माण करूं। तो ये सब चुनौतियों का उसने सामना किया, और उसने सृजनशीलता के माध्यम से, क्रिएटिविटी के द्वारा इन समस्याओं को हल भी किया। तो सृजनशीलता का एक गुण है कि वह है समस्याओं के हल करने में हमारी सहायता करती। मौलिकता, इसमें क्या होती है, मौलिकता अर्थात वो विचार जो अभी तक किसी ने अपनाया नहीं है, क्योंकि नया निर्माण है तो नई चीज में क्या होती है, यूनिकनेस, कि ये चीज अभी तक किसी ने भी, यह विचार, यह व्यवस्था या उत्पाद या यह सर्विस किसी ने भी अभी तक प्रोड्यूस नहीं की या इसे लागू नहीं किया। तो याद रखें, इसमें मौलिकता होती है ना। ये चिंतनशील, ये क्या बनाते हैं, चिंतनशील बनाते हैं। चिंता और चिंतनशील में अंतर है। चिंता मतलब एक ही, चिंता का मतलब क्या होता है, एक ही विचार को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट। और चिंतनशीलता का मतलब है विचारों में नवीनता लाना। क्या लाना, विचारों में नवीनता लाना, या किसी ऐसे अंतिम निर्णय पर पहुंचना जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो। याद रखना, चिंता का मतलब है एक ही विचार को बार बार रिपीट करना। इसलिए हम लगातार चिंता के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए चिंता और चिंतनशील में अंतर है ना। थिंकिंग जो है पावर, वो क्या करती है, आपको इमेजिनरी चीजों से जोड़ती है, कल्पनाशील बनाती है, आपको नवीनता से जोड़ती है। याद रखें, तो चिंतनशील बने, चिंता ना करें, है ना। चिंता मतलब एक ही विषय को बार बार, और चिंतनशील मतलब किसी विषय पर तर्कपूर्ण व्यवहार और तर्कपूर्ण सोच डेवलप करना, ताकि हम किसी अंतिम परिणाम का, अंतिम लास्ट रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। सर्वव्यापी या सर्वभौम, यह कैसी प्रक्रिया है, सर्वव्यापी। हर क्षेत्र में सृजनशीलता लाई जा सकती है, हर एक देश में, हर एक मनुष्य में, हर एक क्षेत्र में, हर एक विषय में चिंतनशीलता मौजूद है ना। या सृजनशीलता मौजूद अभिक्षमता, ये मनुष्य के अंदर की एबिलिटी को डेवलप करती है। यह बहुआयामी है, मतलब इसमें एक नहीं बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं जो मनुष्य को हर एक क्षेत्र से जोड़कर उसे उस क्षेत्र में सृजन करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। आविष्कार, क्योंकि सृजन करेंगे नई चीज का तो उसमें क्या होगा, आविष्कार होगा, प्रयोगशालाओं का निर्माण होगा, लोग नवीन खोजें करेंगे, रिसर्च करेंगे। इससे नवीन तकनीक, तकनीक का मतलब होता है वह ज्ञान जिसका इस्तेमाल मनुष्य के जीवन में उपयोग के लिए, मनुष्य के जीवन को समृद्धि से युक्त करने के लिए बनाए। जैसे कि पंखा है, पंखा हमारे लिए तकनीक है, क्योंकि इसका उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए किया जा रहा है। कोई भी ऐसा उपकरण, कोई भी ऐसा ज्ञान जिसका उपयोग मनुष्य के जीवन को सुख समृद्धि से या विकासशील बनाने के लिए किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इससे क्या होगा, नवीन तकनीक आएगी। आज एआई आ गया, बताइए, आज वीडियो कॉल हो रहा है, इंस्टाग्राम है, आज रील्स बनाई जा रही हैं, बोले आज रोबोट बनाए जा रहे हैं, आज ड्रोन बनाए जा रहे हैं, बोले क्या नहीं बनाया जा रहा। आज ऐसे सैटेलाइट बनाए जिससे पता चल जाता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद बारिश होगी, तूफान आएगा। ये क्या है, सृजनशीलता ही तो है। तो सृजनशीलता का मतलब सीधी बात है कि जो नवीन तकनीक को, नवीन ज्ञान को, नवीन व्यवस्थाओं को जन्म देती है, जिससे कि मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है, पहले से ज्यादा और विकसित हो जाता है, और समस्याओं का वो समाधान करता है इस दौरान।
वो नवीन चुनौतियों चुनौतियों का सामना करता है तो नवीनता का भी सर्जन करता है। याद रखें महत्व, इसका महत्व क्या है, ये गुणवत्ता सुधार, मतलब कि इसका हमने गुण देख लिया तो इसका महत्व भी हम साथ में देख लेते हैं। तो महत्व देखिए, ये क्या करती है, कोई भी अगर चीज में कमी है तो उसको दूर करती है और उसकी गुणवत्ता में सुधार करती है। गुणवत्ता में सुधार करेगी तो उसमें नवीन मानकों की भी स्थापना करेगी कि इसमें पुराने मानक ये थे, स्टैंडर्ड उसके जो थे वो खराब थे, इसलिए जो वस्तु थी, जो भी सर्विस थी, जो भी उत्पाद था, उसमें हम क्या नहीं कर पा रहे थे, अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, अच्छा सेवा नहीं दे पा रहे थे, अच्छी चीजें उत्पाद निर्मित नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या करती है, नए मानक निर्मित करती है, क्योंकि सृजनशीलता नए नए मानक स्थापित करके उस वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करती है, उस वस्तु को पहले से और अच्छा और उपयोगी बनाती है। उत्पाद में वृद्धि, सृजनशीलता से नवीन तकनीक आएंगी, नवीन मशीनें बनेगी, जिससे उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और नवीन मशीनें आएंगी, नवीन उत्पाद बनेंगे तो बहुत लार्ज स्तर पर क्या होगा, बड़े बड़े कारखाने निर्मित होंगे, औद्योगिकरण होगा, जिससे कि बाजार विकास होगा, बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी, बोलिए बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, उपभोक्ता को भी क्या मिलेगा, इन सृजनशीलता से वो वस्तुएं मिलेंगी जिससे कि उपभोक्ता भी क्या होगा, संतुष्ट होगा, ग्राहक भी संतुष्ट है, ग्राहक को अच्छा लग रहा है, मतलब जो सृजनशीलता से नवीन वस्तु हमें प्रोवाइड कराई जा रही है वो गुणवत्ता से युक्त है। और सबसे बड़ी बात है वह है मनुष्य तक दयनीय कीमत तक भी पहुंचाई जा रही होगी, तो उपभोक्ता भी प्रेरणा, इससे क्या मिलेगी, हमें प्रेरणा भी मिलेगी कि और हमें सृजनशीलता का विकास करना चाहिए और हमें नवीन वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। इससे से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों को और अच्छी अच्छी चीजें सभी को प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं कि कोई वंचित रह जाएगा, लागत कम होगी। बताइए हम ऐसी तकनीक का डेवलपमेंट करेंगे, ऐसे विचारों का या ऐसी विषय वस्तु का सर्जन करेंगे जिससे कि उस वस्तु की लागत में भी कमी आएगी। बोलो संगठनात्मक सुधार, कोई भी संगठन होगा उसमें अगर कोई उत्पाद को लेकर या कोई संगठन को लेकर, प्रबंधन को लेकर या आपसी संबंधों को लेकर अगर कोई बुराइयां होंगी, अवगुण होंगे तो उनको दूर कर सकते हैं। तो उसमें भी नई सृजनशीलता का विकास है। नवीन व्यवसाय, इस नवीन व्यवसायों का भी क्या होगा, निर्माण। तो मैंने आपको बता दिया कि सृजनशीलता किस प्रकार से हमारे जीवन में उन विशेषताओं से युक्त है जिन विशेषताओं के माध्यम से हम नवीन उत्पादों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उसका महत्व हमारे सामने निकल के आता है कि हम गुणवत्ता युक्त उत्पाद करके हम समस्त जगत में, मानव जगत में मानव कल्याण के लिए नए नए चीजों का, नए नए उत्पादों का सृजन करते हैं। और यही सृजनशीलता ही किसको जन्म देती है, याद रखना, यही सृजनशीलता का सबसे बड़ा आधार उद्यमशीलता, मतलब ये उद्यमशीलता को क्या देती है, जन्म देती है, नए नए उद्यम डेवलप करती है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आय बढ़ती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, उन उपभोक्ताओं की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जैसे महंगाई भी कंट्रोल रहती है, दयनीय कीमत पर वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो पाती है, जिससे कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाती है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, को सही मुस्कुराते रहिए।